अगले दिन हारी के मम्मी पापा काम कर रहे होते हैं। तभी हारी वहां आती है और कहती है, मैं मदद कर दूं। तभी उसके पापा के पेट में दर्द होता है। तो हारी पूछती है, क्या हुआ पापा? तो पापा कहते हैं, कुछ नहीं, बाथरूम जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा। अगले सीन में हारी तैमू से मिलने जाती है। वो पूछती है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तैमू कहता है, तुमने कहा था उस किस की भरपाई करने के लिए तुम कुछ भी करोगी, तो तुम्हें आज पूरा दिन मेरे साथ बिताना पड़ेगा। फिर दोनों अलग अलग राइड्स पर जाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। उसके बाद तैमू हारी को एक हेयर बैंड पहनाता है जिसमें वो बहुत क्यूट लगती है। फिर हारी भी तैमू को एक हेयर बैंड पहनाती है। तैमू को अजीब लगता है तो हारी उसकी हालत देखकर हंसने लगती है। फिर दोनों बैठकर हॉट डॉग खा रहे होते हैं। तैमू कहता है, मैं यहाँ अपने मम्मी पापा के साथ आता था और हॉट डॉग खाता था। हारी उसे ध्यान से सुन रही होती है तो तैमू अपने माता पिता के बारे में बातें शेयर करता है। तभी हारी को फोन आता है और खबर मिलती है कि उसके मम्मी पापा हॉस्पिटल में भर्ती है। ये सुनकर हारी घबरा जाती है। अगले सीन में हारी हॉस्पिटल पहुंचती है। वो देखती है कि मम्मी के हाथ में चोट लगी है। फिर मम्मी उसे पापा की हालत बताती है। हारी जब पापा से मिलने जाती है तो पता चलता है कि उन्हें अपेंडिक्स है। ये जानकर हारी हैरान हो जाती है। मम्मी कहती है, अभी अस्पताल में खाली कमरा कोई नहीं है, तो हमें कमरे का इंतजार करना पड़ेगा। तभी एक नर्स आती है और कहती है, आपके लिए एक वीआईपी रूम बुक किया गया है। सब हैरान होकर पूछते हैं, किसने बुक किया? तभी तैमू वहां आता है और कहता है, मैंने किया। ये सुनकर हारी की मम्मी खुश हो जाती है। हारी कहती है, ये मेरे ऑफिस में काम करता है। तैमू भी इसमें हामी भरता है। फिर सब लोग वीआईपी रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। वो रूम बहुत बढ़िया और आरामदायक होता है। हारी के पापा कहते हैं, काश मैं यहाँ 3 दिन और रह पाता। मम्मी भी मजाक में यही कहती है। ये सब सुनकर हारी शर्मिंदा हो जाती है और उन्हें चुप कराती है, लेकिन वो फिर भी बोलते रहते हैं। उधर मिनवू हारी के घर आता है और उसके हाथ में चोट लग जाती है। हारी का भाई कहता है, बैंडेज हारी के कमरे में है। जब मिनवू हारी के कमरे में जाता है तो उसे तैमू और हारी का फेक गर्लफ्रेंड वाला कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। उसे पता चलता है कि उनका रिश्ता नकली है। बाद में तैमू हारी को घर छोड़ने आता है। हारी अपने मम्मी पापा की तरफ से माफ़ी मांगती है। तैमू कहता है, अब तुम्हें उस किस का बदला चुकाना होगा। ये सुनकर हारी चौंक जाती है और कुछ बोल नहीं पाती। तभी मिनवू वहाँ आ जाता है और ये सुन लेता है। फिर वो तैमू को मारता है। हारी चौंक जाती है और सोचती है, ये क्या कर रहा है। फिर तैमू भी मिनवू को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हारी बीच में आकर तैमू को रोकती है और मिनवू को वहां से ले जाती है। ये देखकर तैमू को बहुत बुरा लगता है। फिर एक सीन में मिनवू और हारी बैठकर बात कर रहे होते हैं। मिनवू हारी को वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है। हारी पूछती है, तुम्हें ये कहाँ से मिला? तो मिनवू कहता है, तुम्हारे घर से। फिर मिनवू कहता है, मुझे सब पता चल गया है, तुम दोनों का रिश्ता झूठा है। हारी कहती है, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है, अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। तो मिनवू तैमू की बुराई करने लगता है। हारी को ये बर्दाश्त नहीं होता और गुस्से में कहती है, तुम्हें तैमू से माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर वहाँ से चली जाती है। घर जाकर हारी सोचती है कि मैंने तैमू के सामने मिनवू का साथ दिया, उसे बहुत बुरा लगा होगा। वो परेशान होकर तैमू को मैसेज करती है। उधर तैमू घर पर होता है और बहुत उदास रहता है। वो हारी का मैसेज देखता है लेकिन जवाब नहीं देता। अगले सीन में हारी अपने ऑफिस के साथियों के साथ कहीं मैच खेलने जा रही होती है। वो अपने फ़ोन में देखती है कि क्या तैमू का मैसेज आया है, लेकिन नहीं आया होता तो उसे बुरा लगता है। उधर तैमू ऑफिस में होता है और उसके दादाजी आ जाते हैं। दादाजी कहते हैं, आज शाम को तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट रखी है, तुम्हें वहाँ जाना होगा। मैच के दौरान अनाउंसमेंट होता है कि जो खिलाड़ी जीतेगा उसे तैमू के साथ डिनर करने का मौका मिलेगा। ये सुनकर हारी सोचती है, मैं किसी और को तैमू के साथ डिनर करने का मौका नहीं दूंगी। वो अच्छा खेलती है लेकिन खेलते समय उसे चोट लग जाती है। फिर भी वो हार नहीं मानती और आखिरकार मैच जीत ही जाती है। जब जश्न मना रहे होते हैं तभी डायरेक्टर कहती है, तैमू आज किसी लड़की के साथ डेट पर गया है। ये सुनकर हारी को बहुत दुख होता है। वो बाहर आकर टैक्सी में बैठ जाती है और तैमू को कॉल करके कहती है, तुम किसी और के साथ डेट पर कैसे जा सकते हो? मुझे तुम पसंद हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ये सुनकर तैमू बहुत खुश होता है और कहता है, क्या तुमने सच में सोचा था कि मैं किसी और के साथ डेट पर जाऊंगा? फिर दोनों मिलने निकलते हैं। रास्ते में ट्रैफिक होता है तो दोनों दौड़ते हुए एक ब्रिज पर मिलते हैं। तैमू कहता है, अगर तुम एक कदम और आगे बढ़ी तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। हारी आगे बढ़ती है और कहती है, मैं तुम्हें उस किस का बदला अब दूंगी। फिर वो तैमू को किस करती है। तैमू भी उसे किस करता है और यही उनकी असली लव स्टोरी शुरू होती है।
अगली सुबह हारी की नींद खुलती है तो तैमू का कॉल आता है। तैमू कहता है, मैं तुम्हारे घर के बाहर इंतजार कर रहा हूँ। हारी जल्दी से तैयार होकर बाहर जाती है। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं। तैमू कहता है, आज मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। वो खाना बनाना शुरू करता है और हारी उसे देखती रहती है। थोड़ी देर बाद तैमू खाना लाता है। जब हारी खाने वाली होती है तो उसका चम्मच गिर जाता है। तैमूर झुककर चम्मच उठाता है और देखता है कि हारी ने अलग अलग जूते पहन रखे हैं। वो कहता है, तुम इतनी जल्दी में थी कि दो अलग अलग जूते पहन आई। तो हारी को बहुत शर्म आती है। अगले सीन में हारी ऑफिस में होती है। एक पार्सल आता है और डिलीवरी बॉय कहता है, ये आपके बॉयफ्रेंड ने भेजा है। सभी लोग पूछते हैं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? तो हारी कहती है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ये मेरे दोस्त ने भेजा है। पार्सल में उसके लिए सैंडल्स होते हैं। उधर तैमू मीटिंग में होता है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और होता है। वो अपने टैबलेट पर हारी के लिए लव लाइन लिख रहा होता है। जी स्वयं उसे देखता है और कहता है, हम मीटिंग में हैं और तुम ये क्या कर रहे हो? उसके बाद तैमू हारी के डिपार्टमेंट में उसे मिलने जाता है। वो हारी को उन सैंडल्स में देखकर खुश होता है। फिर वो हारी को अपना टैबलेट दिखाता है जिसमें उसने उसके लिए एक लव लाइनें लिखी होती है। तभी हारी अपने टीम मेंबर्स को आते हुए देखती है और घबरा जाती है। वो जल्दी से टैबलेट गिरा देती है और कहती है, इस पर मच्छर बैठ गया था। इसके बाद ची सॉन्ग तैमू को वहां से ले जाता है। अगले सीन में मिनवू हारी से मिलता है और उस दिन की गलती के लिए माफी मांगता है। हारी कहती है, अब तैमू और मैं सच में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये सुनकर मिनवू उदास हो जाता है। तभी तैमू वहां आता है और सबके सामने हारी को डिनर पर चलने के लिए कहता है। वो कहता है, हारी ने उस दिन का मैच जीता था और मुझे अब उसके साथ डिनर पर जाना है। हारी ये सुनकर खुशी से मान जाती है। फिर हारी डिनर पर जाने के लिए तैयार होती है। उसकी टीम की लड़कियां उसे बेस्ट ऑफ लक कहती है। तैमू लिफ्ट में आता है और हारी उसके साथ चली जाती है। इसके बाद हारी तैमू को एक जगह ले जाती है। तैमू कहता है, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। फिर दोनों एक पार्क में बैठते हैं। हारी कहती है, मैं आज बहुत खुश हूँ। तैमू भी कहता है, मैं भी बहुत खुश हूँ। फिर तैमू धीरे धीरे हारी के करीब आता है। हारी को लगता है कि तैमू उसे किस करेगा, इसलिए वो आंखें बंद कर लेती है, लेकिन तैमू सिर्फ उसके गाल से कुछ हटाता है। हारी शर्मिंदा होकर मुंह फेर लेती है। तैमू उसका चेहरा फिर से अपनी ओर करता है और उसे किस करता है। हारी भी उसकी कॉलर पकड़कर उसे किस करती है। अगले सीन में तैमू और उसके दादाजी लिफ्ट में होते हैं। दादाजी पूछते हैं, तुम किसी को डेट कर रहे हो? लेकिन तैमू कोई जवाब नहीं देता। इससे दादाजी को और गुस्सा आ जाता है। फिर दादाजी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। वो कहते हैं, मुझे बाथरूम जाना है।